तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, तो वो है वाटर बोतल 2, ठीक है। बट सेकंड पार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, इसका फर्स्ट पार्ट या तो देख लो या फिर कोड करके देख लो। क्यों? क्योंकि जो दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम है। यहाँ पर भी आप देखो, दो दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ बोटल्स एंड नंबर ऑफ एक्सचेंज। नंबर ऑफ बोटल्स क्या कह रहा है, इनिशियली आपके पास कितनी फुल वाटर बोटल्स हैं, और नंबर ऑफ एक्सचेंज ये कह रहा है कि इतनी एम्प्टी बोटल्स लेकर आओ और उसके विद रिस्पेक्ट एक फुल वाटर बोतल आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और एक्सचेंज के बाद क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है 1। आपने कहा ठीक है। और इन वन ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, यानी कि ये दो ऑपरेशन दे रखे हैं एट ए टाइम, इनमें से आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कौन सा? या तो जितनी भी आपके पास फुल वाटर बोटल्स हैं उनको ड्रिंक कर लो और उनको एम्प्टी बना दो, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, एक्सचेंज कर लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमसे ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा कि कितने ऑपरेशन से मिनिमम ऑपरेशन करो या मैक्सिमम ऑपरेशन करो, कुछ नहीं पूछा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि मैक्सिमम कितनी वाटर बोटल्स आप ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के केस में भूल जाओ कि ऑपरेशन आपको कुछ दे रखे हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, नोट दैट यू कैन नॉट एक्सचेंज मल्टीपल बैचेस। ये लाइन जो मेन है, एक्सचेंज मल्टीपल बैचेस को नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि इसको मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास एम्प्टी बॉटल्स हैं 10, ठीक है, और एक्सचेंज रेट चल रहा है आपका 2, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते 10 की 10 को एक्सचेंज कर दो, आपके पास न्यू बॉटल्स 5 आ जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम आप एक एक्सचेंज कर सकते हो, मल्टीपल बैचेस अलाउड नहीं है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इसका एग्जांपल भी दिया है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो एम्प्टी बॉटल्स हैं वो है 3, ठीक है, और एक्सचेंज रेट चल रहा है 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली इसको एक्सचेंज ही करते रहोगे तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। तो आपको क्या करना है कि एक टाइम में एक ही एक्सचेंज करना है, यानी कि यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है, और एक न्यू बॉटल मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, एक्सचेंज रेट की वैल्यू को आपको इंक्रीज कर देना है बाय 1। तो आपने कहा ठीक है, समझ आ गए। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मुझे लगता है उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एग्जांपल है, इनिशियली आपके पास फुल वाटर बोटल्स हैं 13, ठीक है। एम्प्टी वाटर बोटल्स कुछ भी नहीं है, आपने कुछ ड्रिंक नहीं किया, ठीक है। और इनिशियल में जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो चल रहा है 6, और वाटर बोटल्स आपने ड्रिंक अभी करी नहीं है, ठीक है। अब आप एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, जितनी भी आपके पास फुल वाटर बोटल्स हैं क्या करोगे, आप सारी की सारी का ड्रिंक कर लोगे। तो आपने कहा सारी की सारी मैंने ड्रिंक कर ली 13 वाटर बोटल्स, और ये सारी की सारी बोटल्स क्या हो गई, एम्प्टी वाटर बोटल्स हो गई, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑपरेशन में आपने 13 की 13 ड्रिंक कर ली। और दूसरा क्या कह रहे हो, देखो अब ड्रिंक करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो मैं चेक करो एम्प्टी वाटर बोटल्स हैं कि नहीं। तो आपने कहा हाँ जी एम्प्टी वाटर बोटल्स हैं, तो इनको क्या करो, एक्सचेंज कर दो। क्या करो, एक्सचेंज कर दो। और एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, आपने कहा 6 चल रहा है, यानी कि 6 एम्प्टी वाटर बोटल्स के विद रिस्पेक्ट एक न्यू बोतल मिल जाएगी। तो मैं, और ध्यान रखना हम एक एक्सचेंज एट ए टाइम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप नोटिस करो तो 2 एक्सचेंज पॉसिबल है, 6 दूनी 12 ना, बट एट ए टाइम हम एक एक्सचेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -6, तो यानी कि 13 में से 6 जाएगा तो 7, यानी कि 7 एम्प्टी वाटर बोटल्स आपके पास बची हैं, और उसके विद रिस्पेक्ट आपको एक न्यू बोतल आपको मिल गई, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो एक्सचेंज रेट के बाद क्या कर देना है, आपको जस्ट उसकी एक्सचेंज रेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है बाय 1। तो पहले 6 थी, हमने 7 कर दिया। आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। 13 की 13 ड्रिंक बॉटल्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कोई और एक्सचेंज पॉसिबल है? आपने कहा हाँ जी पॉसिबल है। कैसे कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर आप चेक करो थोड़ा सा। तो भाई नीचे मत शिफ्ट हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो मेरे पास एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, 7 चल रहा है, और मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स कितनी है, 7। तो मैंने क्या 7 की मैंने एक्सचेंज कर दिया। तो आपने कहा ठीक है, तो मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स कितनी हो गई, 0, ठीक है। और मेरे पास न्यू बॉटल्स कितनी हो गई, आपने 2। और एक्सचेंज करने के बाद क्या करना है, आपको एक्सचेंज रेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है बाय 1। तो पहले 7 था वो 8 हो गया, ठीक है। आपने कहा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जितनी भी हमारे पास फुल वाटर बोटल्स हैं सारी की सारी को एक साथ ड्रिंक कर लेंगे। तो कितना आंसर आ गया, आपने कहा 13 + 2 यानी 15 कर लिया। मैंने ड्रिंक कर ली तो ये 0 हो गया, और ये एम्प्टी बॉटल्स में आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ क्या एक्सचेंज कर सकते हो, आपने कहा मेरे पास सिर्फ 2 एम्प्टी वाटर बोटल्स हैं, और एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। तो यही हमारे पास बेस कंडीशन हो जाएगी कि भाई एम्प्टी वाटर बोटल्स आपके पास बड़े होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए एक्सचेंज रेट से, अदरवाइज आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, और यही वैल्यू आपको एज इट इज रिटर्न कर देनी है 15। तो आपने कहा ठीक है, मुझे समझ आ गया। नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल है। तो इनिशियली मान लेते हैं कि आपके पास फुल वाटर बोटल्स 10 है, ठीक है। एम्प्टी वाटर बोटल्स कुछ भी नहीं है, एक्सचेंज रेट चल रहा है आपका 3, ठीक। और ड्रिंक भी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन 1 में जितनी भी आपके पास फुल वाटर बोटल्स उनको ड्रिंक कर लो। 10 की 10 मैंने ड्रिंक कर ली, ठीक है। और ये ड्रिंक करने के बाद मैंने क्या कर दिया, उनको एम्प्टी बना दिया। आपने कहा ठीक है, 1 ऑपरेशन में मैंने एम्प्टी बना दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो नंबर ऑफ एक्सचेंज तो कुछ करेंगे नहीं, क्यों, एक्सचेंज की वैल्यू सिर्फ जब बढ़ेगी जब मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ क्या एक्सचेंज पॉसिबल है, आपने कहा हाँ जी पॉसिबल है,
ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो भी एक्सचेंज वैल्यू चल रही है उसको माइनस कर दो। आपने कहा ठीक है, 10 - 3 यानी कि 7 मेरे पास एम्प्टी बॉटल स्टिल बची हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नोटिस करो तो 3 एक्सचेंज कर सकते हो, बट एट ए टाइम कितना एक्सचेंज करना है, हमें एक एक्सचेंज करना है। और एक्सचेंज करने के बाद क्या करना है, एक्सचेंज की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है बाय 1। तो आपने कहा ठीक है, इंक्रीज कर दिया बाय 1। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक न्यू बॉटल आपको मिल गई है और ड्रिंक की आपने एज इट इज आपके पास रहेगा। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ क्या एक्सचेंज कर सकते हो, आपने कहा हाँ जी एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे चेक करो एक्सचेंज वैल्यू कितनी चली, 4 चली, तो क्या करना है, -4 कर देना है। तो 7 में से 4 गए तो 3 एम्प्टी बोतल आपके पास स्टिल परसेंट है। और एक्सचेंज करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू को प्लस कर देना है, इंक्रीमेंट बाय 1। तो आपने कहा 5 हो गया मेरे पास एक्सचेंज वैल्यू। और न्यू बोतल आपके पास 2 हो गई, क्योंकि यहाँ मैं एक एक्सचेंज कर चुके हैं। तो आपने ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ क्या एक्सचेंज पॉसिबल है, आपने कहा एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, क्योंकि एम्प्टी बोतल से 3 और एक्सचेंज वैल्यू चल रही है आपके पास 5। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। तो एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी आपके पास फुल वाटर बोटल्स हैं उनको ड्रिंक कर लो। तो आपने सारी की सारी ड्रिंक कर ली, तो ये 0 हो गई। और ये 2 ड्रिंक करने के बाद 2 एम्प्टी बची, तो 3 ऑलरेडी चल रही है, तो 3 + 2 यानी कि 5 हो गई। आपने कहा ठीक है, मेरे पास 5 एम्प्टी बॉटल्स हैं, एक्सचेंज वैल्यू भी 5 चल रही है। और मैंने ड्रिंक कितनी कर ली, 12, क्योंकि 10 पहले था और 2 मैंने ऑलरेडी सारी की सारी मतलब ड्रिंक कर ली। आपने कहा ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ क्या एक्सचेंज कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर 5 एम्प्टी बॉटल्स हैं, 5 का एक्सचेंज रेट चला है, तो आपने -5 कर दिया, तो आपके पास एम्प्टी बॉटल्स हो गए 0। और एक्सचेंज करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सचेंज रेट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना 1। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। और न्यू बॉटल आपको कितनी मिल गई, 1। तो आपने कहा ठीक है। अब ये ड्रिंक कर लिया आपने एट ए टाइम, ठीक है। तो आपके पास कितनी ड्रिंक हो गई, 13 हो गई। और इसको क्या कर दिया, एम्प्टी बॉटल्स हो गया। यही हमारे पास एक बेस कंडीशन हो गई, क्यों, क्योंकि एम्प्टी वाटर बॉटल जो है कम हो गई हमारे एक्सचेंज रेट से, तो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है। आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया, एग्जाम्पल भी समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें खुद से करके देखो, मुझे लगता है उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो अब लॉजिकल पार्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हम कोड वाइज कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो फुल बॉटल्स हैं वो हैं लेट से 13, ठीक है। और एक्सचेंज जो रेट चल रहा है वो लेट से चल रहा है 6, यानी कि 6 एम्प्टी बॉटल्स के विद रिस्पेक्ट आपको एक फुल बॉटल मिल जाएगी। ठीक है, और इनिशियली मैंने ड्रिंक करे हैं 0। तो आपने कहा ठीक है। अब एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपके पास फुल बॉटल्स हैं उनको ड्रिंक कर लो एज इट इज़। ठीक है, ड्रिंक कर लिया। और मेरे पास कितनी बॉटल्स हो गई एम्प्टी, आपने कहा 13 की 13 एम्प्टी बॉटल्स हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने सारी की सारी ड्रिंक कर ली। तो ड्रिंक कितनी कर ली मैंने, 13 की 13 ड्रिंक कर ली। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो एट ए टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ड्रिंक कर सकता हूँ या फिर मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो ड्रिंक करने के लिए तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। और एट ए टाइम मैं कितना एक्सचेंज कर सकता हूँ, सिर्फ एक एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक न्यू बॉटल हो गई है। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स हैं वो बड़े हैं मेरे एक्सचेंज रेट से। तो आपने कहा ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने एक्सचेंज किया है तो मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स स्टिल कितनी परसेंट है, तो 13 - 6 यानी कि 7 एम्प्टी बॉटल्स मेरे पास स्टिल प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्सचेंज करने के बाद क्या करना है, एक्सचेंज रेट की वैल्यू को कर दो 7। आपने कहा ठीक है। अब एक न्यू बॉटल आपको पास मिल गई है, तो आपको क्या करना है, उसको लेट से ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। और ये जो एक एम्प्टी बॉटल, ये जो न्यू बॉटल थी वो क्या हो जाएगी, आपकी एम्प्टी बॉटल हो जाएगी। तो आपने कहा ठीक है। अब मैं आपसे पूछो कितनी एम्प्टी बॉटल्स हैं, आपने कहा मेरे पास जो 8 एम्प्टी बॉटल्स बची हैं। तो आपने कहा ठीक है, लेट से एक्सचेंज करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज करने का ट्राई करो, क्यों, क्योंकि ड्रिंक तो हम कर नहीं सकते। तो एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, आपने कहा 7 चल रहा है एक्सचेंज रेट। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक्सचेंज कर दो। तो एक्सचेंज रेट के विद रिस्पेक्ट आपको एक न्यू बॉटल मिल जाएगी। ठीक है, और मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स कितनी बचेंगी, तो 8 - 7 यानी कि 1 आपके पास एम्प्टी बॉटल स्टिल प्रेजेंट है। ठीक है, कितनी स्टिल प्रेजेंट है। और एक्सचेंज करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सचेंज रेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना 8। तो आपने कहा ठीक है। अब जो ये न्यू बॉटल थी ना, इसको आपको क्या कर लेना है, ड्रिंक कर लेना है। तो ड्रिंक करने के बाद आपके पास कितनी, एक एम्प्टी बॉटल हो गई। आपने कहा एक एम्प्टी बॉटल हो गई। और ड्रिंक करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट चल रहा है उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, यानी कि 15 आंसर अभी के केस में है। तो आपने कहा ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि एम्प्टी बॉटल कितनी है, आपने कहा एक ऑलरेडी चल रही थी, एक यहाँ से मिल गई हमें, तो 2 एम्प्टी बॉटल्स हैं। पर एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, आपने कहा 2। तो यही हमारी बेस कंडीशन है, यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। और हमारे पास आंसर कितना आ गया, आपने कहा 15। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोड लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, उससे लगता है मुझे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हम शुरुआत में मैनेज करते हैं लेट से रिजल्ट। ठीक है, जितनी भी हमारे पास फुल बॉटल्स हैं, जितनी फुल बॉटल्स हैं उनको मैंने एक साथ ड्रिंक कर लिया। तो यानी कि मेरे केस में, अभी के केस में इतना रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो लेट से मान लेते हैं। और दूसरा क्या, एम्प्टी बॉटल्स, जितनी भी मेरे पास फुल बॉटल्स थी मैंने उनको सबको ड्रिंक कर लिया। तो मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स भी, ये जो फुल बॉटल थी वो आ गई। ठीक है, अब हमें कब तक चलना है, जब तक लूप चलाते जाना है, कब तक कि एम्प्टी बॉटल्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए जो भी आपके पास एक्सचेंज रेट चल रहा है उससे। तो आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमें एट ए टाइम एक एक्सचेंज करना है। कितना एक्सचेंज करना है, आपने कहा एट ए टाइम एक एक्सचेंज करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्प्टी बॉटल्स कितनी हो जाएंगी, आपने कहा एम्प्टी बॉटल जितनी भी हैं उसमें से जो भी एक्सचेंज रेट है वो,
आपने एक बॉटल को एक्सचेंज कर लिया, तो आपने कहा ठीक है। देखो यहाँ पर न्यू बॉटल हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉटल एक्सचेंज होगी, तो आपने कहा ठीक है। तो अब क्या करना है, जस्ट रिजल्ट की वैल्यू को प्लस कर दो, प्लस इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम हम एक ही ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब एम टी करने के बाद क्या करेंगे, हमने जो भी ये बोतल थी हमने ड्रिंक कर ली। अब ड्रिंक करने के बाद क्या करना है, हमें एम टी जो बोटल्स हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। एम टी बॉटल प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू 1। तो आपने कहा ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और एक्सचेंज करने के बाद जो भी आपके पास जो एक्सचेंज रेट है उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है, यानी एक्सचेंज रेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है बाय 1। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बस यही करना है आपको, यहाँ से रिजल्ट रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये कोड आप खुद से करके देखो, बट हम भी कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज भी हम सेम लॉजिक यूज करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लो, क्या है ना, उससे कोड लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जितनी हमारे पास फुल वाटर बोटल्स हैं एक बार में उनको ड्रिंक कर लेंगे, क्योंकि ऑपरेशन 1 में जितनी भी आपके पास फुल वाटर बोटल्स हैं आप ड्रिंक कर सकते हो। तो आपने कहा ड्रिंक कर लिया, ठीक है। अब ड्रिंक करने के बाद जितनी भी आपके पास बोटल्स थी वो ड्रिंक कर लिया आपने, तो क्या बन गई, आपके पास हो गई एम्प्टी वाटर बोटल्स हो गई। आपने कहा ठीक है, एम्प्टी वाटर बोटल्स, ठीक है। जितनी भी आपके पास बोटल्स हैं वो मैंने ड्रिंक कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट इटरेट करना है किस पे, अपनी एम्प्टी वाटर बोटल्स पर, ठीक है। शुड बी, और कब तक वो करना है, जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके पास नंबर ऑफ एक्सचेंज से। क्यों? क्योंकि जब भी तो आप एक्सचेंज कर पाओगे। आपने कहा हाँ जी कर पाएंगे, बिल्कुल, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, आपको करना है एक्सचेंज, ठीक है। और एट ए टाइम एक एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे एम्प्टी वाटर बोटल्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी वाटर बोटल्स माइनस नंबर ऑफ एक्सचेंज। आपने कहा ये समझ नहीं आया। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एम्प्टी वाटर बोटल्स हैं 8, ठीक, और एक्सचेंज रेट चल रहा है 2, ठीक है। तो हम एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, एक ही एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉजिकली समझो तो हम 4 एक्सचेंज कर सकते हैं, 2 4 जा 8, बट हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक एक्सचेंज एक बार पॉसिबल है, तो इसलिए हमने माइनस किया है, ठीक है। एक एक्सचेंज करने के बाद आपको एक नई वाटर बोतल मिलेगी। नई वाटर बोतल मिलेगी तो क्या करना है, उसकी वैल्यू को मतलब अपडेट कर दो, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ड्रिंक कर लिया, ठीक। एक नई वाटर बोतल मिली और उसको आपने ड्रिंक कर लिया, ठीक। अब ड्रिंक करने के बाद क्या है, वो अगेन एक एम्प्टी वाटर बोतल मिल जाएगी। तो आपने कहा ठीक, एम्प्टी वाटर बोटल्स की वैल्यू को फिर से एक इंक्रीज कर दो, एम्प्टी वाटर बोतल प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपको एक न्यू वाटर बोतल मिली थी यहाँ पर आपने ड्रिंक कर लिया ऑपरेशन 2 में, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। और एक्सचेंज करने के बाद क्या करना है, आपने जो भी आपके पास नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। और एज इट इज़ आपको जस्ट रिटर्न कर देना है रिजल्ट को यहाँ से, ठीक है। यही छोटा सा कोड है। अब इसको डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं, रन तो ये हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। सबमिट 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 हो जा भाई, सबमिट सबमिट सबमिट। तो सबमिट तो ये हो गया। यही थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।